अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मसालेदार आलू मटर पुलाव की रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जो हम बनाएंगे घर के मसाले से। और इतना मज़े का बनता है ना कि आप एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे और हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना है और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस धमाकेदार मसालेदार पुलाव की रेसिपी को। यहाँ मैंने लिए हैं 4 अदद आलू, जिन्हें मैंने कटिंग कर लिया है। 4 अदद प्याज को मैंने कटिंग कर लिया है। इसके अलावा मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। इसके अलावा आधा कप मटर ली है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। चलिए जल्दी से इसका मसाला बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पतीली में लिया है 1 कप ऑयल। ऑयल मैं अपने हिसाब से लेती हूँ, इसलिए आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसमें प्याज ऐड कर दिए मैंने। प्याज को फ्राई करना है और इस प्याज को फ्राई करके हमें निकाल लेना है एक प्लेट में। तो इस तरह से हम जब पुलाव बनाते हैं ना तो बहुत मज़े का बनता है। यानी प्याज को हमें मसाले के साथ ही भूनना नहीं है, बल्कि इसको बाद में हम जब तय लगाएंगे ना तब इसे डालना है। तो प्याज मैंने अलग कर दी है। इसके बाद इसमें डालेंगे गरम मसाला। मैंने 4 अदद बादियान के फूल लिए हैं, जायफल जावित्री का पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, 4 अदद लौंगे लिए हैं और काली मिर्चें लिए हैं 6 से 7, 2 दालचीनी की लकड़ी ली हैं और 4 बड़ी इलायची ली हैं और 2 अदद तेज़ पत्ता लिया है, मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे फ्राई करेंगे 2-3 मिनट तक और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मटर। फ्लेम को यहाँ लो टू मीडियम ही रखना है। ये आधा कप मटर है, तो हम इसे 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो इससे मटर का कच्चापन भी निकल जाता है और बहुत से लोग इसे बाद में डालते हैं, लेकिन इसे पहले डालकर फ्राई ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे और देखें 2 मिनट हो गए थे इसे चलाते हुए और मटर का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। तो 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाला है और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाला है, 1 टीस्पून अभी मैंने सॉल्ट डाल दिया है। अगर सॉल्ट कम होगा तो बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे। मिक्स करेंगे 2 मिनट तक, मसाले को भूनना है मटर के साथ। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, अगर आपके पास छोटे हैं तो आपको 4 लेना है टमाटर। मिक्स करेंगे और टमाटरों को भूनना है हमें मसाले के साथ। और इसके साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून सौंफ डाल दी है, सौंफ बहुत ज़रूरी है डालना, और हाफ़ टेबलस्पून कुटा भुना धनिया डाल दिया है मैंने इसमें। अब मसाले को हम 5 मिनट तक भूनेंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो इससे ये होगा कि बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। जब आपको लगे कि मसाला भुनने लगा है और खुशबू आ रही है तो आप इसमें डाल दें दही। मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून दही डाला है और इसके बाद इसमें आलू डाल दिए। मिक्स करेंगे और बस बहुत जल्दी ये पुलाव बन जाता है, बस आलू गलने की देर होती है। और दूसरी तरफ मैंने 2 कप सैला बासमती चावलों को भिगो दिया था 2 घंटे पहले, क्योंकि उनको भिगोना पहले से ज़रूरी होता है। देखिए मसाला भुन गया है, तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप या 1 प्याली पानी और इसे कवर करके रख देंगे। 10 मिनट के बाद मैंने इसे चेक कर लिया था तो आलू अभी थोड़े से कच्चे रह गए, लेकिन मटर हमारी गल गई है और मसाला भुन रहा है बस, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा भुना नहीं है। तो मैंने इसे दोबारा कवर कर लिया था। 5 मिनट के बाद देखें ये मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और आलू बिल्कुल हमारे गल गए। तो बस इस पॉइंट पर हम आधा मसाला एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। बहुत मज़े का मसाला बनाया है, पैकेट से भी ज़्यादा अच्छा बना है, खुशबूदार जायकेदार। और आधा मसाला मैंने इसमें प्लेट में निकाल लिया है, बाकी का मसाला मैंने पतीली में रहने दिया है। अब बॉयल चावल डालेंगे हम ऊपर से। और मैं इसमें हरी मिर्चें डाली हूँ, क्योंकि मैंने पहले हरी मिर्चें इसलिए नहीं डाली थी कि वो बिल्कुल घुट जाती। अगर आप भी साबुत हरी मिर्चें रखना चाहते हैं तो बाद में डालें हरी मिर्चें। और उसके बाद मैंने बाकी का मसाला भी इसमें डाल दिया है ऊपर से, इस तरह से फैलाकर। और फिर हम ऊपर से तली हुई प्याज डाल देंगे जो हमने निकाली थी फ्राई करके। आधी प्याज मैंने रहने दी है। और इसके बाद बाकी के चावल की तह लगा देंगे। और पहले मैंने इस पर जरदई रंग छिड़क दिया है इस तरह से। बिल्कुल लास्ट में मैंने इस पर हरा धनिया, पुदीना और बाकी की हरी मिर्चों की तह लगा दी थी, और जो प्याज बची थी वो भी इस पर ऊपर से डाल दी थी इस तरह से। और फिर मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर भाप आने तक रखा था, और जब भाप आ गई थी तो मैंने इसे लो फ्लेम पर दम पर लगा दिया था। देखें इसमें भाप आ गई थी और यहाँ हमारी गैस चली गई थी, तो मैंने इसे सिलेंडर पर ही इस तरह से उलट पुलट करके फिर 10 मिनट के लिए दम पर लगा दिया था। और ये हमारा मज़ेदार सा आलू मटर पुलाव कह लीजिए या फिर इसे बिरयानी कह लीजिए तैयार हो गया था और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी।
लेकिन यहाँ पर पुलाव बनाते बनाते बिरयानी बन गई थी और बहुत मज़े की लग रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा कलरफुल बन गई थी। तो अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। तो है ना बहुत आसान सी रेसिपी, आप बीफ या चिकन के बग़ैर भी बहुत अच्छी बिरयानी बना सकते हैं और बहुत मज़े की बनती है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब भी ट्राई करें मुझे बताइएगा कि आपका पुलाव या बिरयानी कैसा बना। यकीन करें गोश्त के बग़ैर भी ये बहुत मज़े का बना था। और मैंने यहाँ पे बनाई थी सैलेड और दही का रायता बनाया था, उसी में सैलेड मिक्स कर दी थी। आई होप सो कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं दिल से उन लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरे चैनल को लाइक करते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। ओके वीवर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।